दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपाल तिवारी। आज पूरी स्थिति हास्यास्पद सी हो गई है। मोदी जी की उस मन की बात में देश की व्यथा, देश की कथा बनकर के कभी उसमें आती नहीं है। अगर आए तो देश का दर्द, देश जिस तरीके से आज नफरत की आग में जलने के लिए तैयार खड़ा है, उसका दर्द उसमें दिखाई दे, उसमें सुनाई दे। मोदी जी, आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। आप सांसद हैं, कहाँ से? वाराणसी से। और वहाँ के सांसद मनोनीत होने के बाद देश के सबसे गौरवान्वित पद पर स्थापित हैं। बावजूद इसके आज लगभग 1 महीने होने जा रहा है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, और उसके साथ साथ देश में कई हिस्से में मंदिर और मस्जिद को लेकर के जिस तरीके की जंग छिड़ी हुई है, उस पे एक शब्द आज तक नहीं बोला है आपने। आखिर क्या बात है और क्यों नहीं आप इस पे हस्तक्षेप करना चाहते हो? चलो, अयोध्या की बात है, समझ में आता है, मथुरा की बात समझ में आती, कुतुब मीनार की बात समझ में आती, लेकिन बनारस, वो तो आपका अपना संसदीय क्षेत्र है। कम से कम उस पर तो एक शब्द बोल देते, लेकिन आपके उस मन की बात में एक भी शब्द नहीं बोला गया। आज देश पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रहा है। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ड्रोन अडानी मुद्रा एयरपोर्ट पर जब 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, वहां क्यों नहीं पहुंचा? मैं पूछना चाहता हूं, अभी फिर 500 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी गई, वहां आपका ये ड्रोन क्यों नहीं पहुंचा? मोदी जी, बनारस में जिस मामले को लेकर के दिन रात टीवी से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक ये चर्चा जोर शोर से उठी हुई है कि वहां शिवलिंग है या फव्वारा, आपका ड्रोन आपके पहुंचने से पहले ही चीजों का निरीक्षण करके जब इस चीज का खुलासा कर देता है, तब आपका ड्रोन आखिर वहां क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? जो ये बता सकता कि वहां शिवलिंग है कि फव्वारा है, जो ये बता सकता कि यह सब कुछ महज एक संयोग है या प्रयोग है। मोदी जी, आपकी क्या मंशा है इसके पीछे, मैं ये तो नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी चुप्पी इस बात का इशारा जरूर करती है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे आपकी इजाजत जरूर है। और ये मैं आपकी इस चुप्पी को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूं। और बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। मोदी जी, दरगाह अजमेर शरीफ जो कि राजस्थान में है, वहां पर हिंदू भी जाते हैं, वहां पर मुस्लिम भी जाते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। परेशान व्यक्ति वहां पर जाता है, वहां चादर चढ़ा करके मन्नतें मांगता है। आज वहां को लेकर के भी जिस तरीके से लोग पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, पिटीशनर जो है दाखिल कर रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि उसके नीचे मंदिर है। आखिर क्या करना चाहते हो आप और क्या करवाना चाहते हो आप? मैं तो आपसे सीधे एक बात कहता हूं, इतना लंबा विवाद खींच करके इस पूरे देश में प्रेम सौहार्द से रह रहे लोगों के बीच में कम से कम जहर तो ना बोने दीजिए। मोदी जी, जब आपकी फेवरेट, आपकी पसंदीदा ये गोदी मीडिया, जिसको मैं गिद्ध मीडिया कहता हूं, जब ये मीडिया ट्रायल करती है बैठ करके, आर्यन खान, आपको याद होगा, शाहरुख खान का लड़का, 5 ग्राम ड्रग्स को लेकर के जिस तरीके से इस गिद्ध मीडिया ने उस आर्यन खान को मुसलमान होने के जुर्म में, क्योंकि मुसलमान होना उसका जुर्म था, मुसलमान होने के जुर्म में उसको जिहादी बना दिया, उसको न जाने कहां कहां से जोड़ डाला, और लगातार दिन रात, और आज उसको क्लीन चिट दे दी गई है। आपका ड्रोन तब वहां क्यों नहीं पहुंचा? क्यों सच्चाई नहीं जान पाया? आप जिसे शेर बता रहे थे, जिसे हीरो बता रहे थे, समीर बानखेड़े, आज वही आरोपों के घेरे में है, उसी के ऊपर जांच बैठने वाली है, उसके ऊपर जांच चल भी रही है। आपका ड्रोन तब वहां क्यों नहीं पहुंचा था? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी ये प्यारी और ये गोदी मीडिया इन तमाम तरीके की चीजों पर माफी मांगेगी? अगर नहीं मांगेगी तो मैं ये समझता हूं कि आपका ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है, और ये प्रयोग आपने जिस तरीके से लेकर के आप इसे जा रहे हो, ये देश के बर्बादी का कारण पड़ेगा। और इसका खामियाजा, अगर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो देश की जनता है। और जब देश की जनता की मैं बात करता हूं, देश की जनता में हिंदू भी है, मुसलमान भी है,
सिख भी है, ईसाई भी है, इसमें आस्तिक भी है, इसमें नास्तिक भी है, इसमें धर्म को मानने वाले भी हैं, इसमें धर्म को नहीं भी मानने वाले हैं। मोदी जी, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, कम से कम अगली रविवार को जब आपके मन की बात हो तो कम से कम इन सभी मुद्दों की एक सौगात हो, ताकि ये देश समझ पाए कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मोदी जी आखिर क्या चाहते हैं। नमस्कार।